हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 एक्सरसाइज 6.3 पार्ट 2। बेटा पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर के 4 तक क्वेश्चन सॉल्व किया था, 1 to 4। अब आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सब बेटा। नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? 2x माइनस वाई ग्रेटर 1 और एक दूसरी इक्वलिटी दे रखी है x माइनस 2y लेस 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा? सबसे पहले हमने बताया था फर्स्ट स्टेप ये जो इक्वलिटी दे रखी है, इन इक्वलिटी इसको इक्वेशन बना लेंगे। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम यहाँ से दो इसके सॉल्यूशन पॉइंट पता करेंगे इस इक्वेशन के। यहाँ x और यहाँ y। देखिए x इज इक्वल टू हम अपने आप से 0 रख दे रहे हैं और y इज इक्वल टू 0 0। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, x की वैल्यू अगर यहाँ 0 हो जाएगी तो y की वैल्यू -1 आएगी, और y की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो x की वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है, और दूसरा वाला पॉइंट यहाँ से देख लेते हैं। दूसरा इक्वलिटी इनइक्वलिटी है 2 माइनस वाई, और इसको इक्वेशन बनाएंगे तो -1। अब इसके लिए भी दो सोल्यूशन पॉइंट पता कर लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई। देखिए 0 0 मानने से आसान हो जाता है थोड़ा से क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जो लाइन होगी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से काटती हुई जाएगी। अभी दूसरा कोई पॉइंट लेंगे तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से नहीं होगी, तो हमें थोड़ा से वो प्रॉब्लम होती है लाइन ड्रॉ करने में। तो x इज इक्वल टू 0 जब हम करेंगे तो y की वैल्यू देखो कितना आएगी, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आएगा। अब y इज इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है बेटा, ये ग्राफ पेपर पे अगर बन जाए तो बहुत अच्छा रहता है। चलिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो x पे चलो थोड़ा सा पॉइंट रख लेते हैं यहाँ 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -1 -2। ठीक है, x एक्सिस पे यहाँ देखो 0 और y पे कितना है, ये 1 है। x एक्सिस पे 0 और y पे कितना है, 1 है ना। तो x एक्सिस पे 0, y पे -1, x एक्सिस पे 0 y पे -1, तो ये एक पॉइंट आ गया। ठीक है, और दूसरा x एक्सिस पे 1/2, 0 और 1 के बीच में यहाँ 1/2 होगा। ठीक है, और y पे क्या होगा, 0। तो इसको हम लिखेंगे कितना, 1/2 कामा 0, ये पॉइंट, और ये पॉइंट हो जाएगा 0 कामा -1। तो इन दोनों पॉइंट से एक लाइन जाएगी, उसको हम ड्रा कर दे रहे हैं। ठीक है, ये यहीं से ऐसे होती चली गई। ठीक है, चलिए, और इस इक्वेशन को हम रख देते हैं कितना, लाइन पे किस इक्वेशन, लाइन किससे आई है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 से, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 से। चलिए अब आगे देखते हैं ये वाला, ये x पे 0 y पे 1/2, x पे 0 y पे 1/2, ये है x पे 0 y पे 1/2, और फिर x पे -1 y पे 0। ठीक है, ये हुआ। तो इसको हम जब ड्रा करेंगे तो ये ऐसे चली जाएगी, और ये लाइन जो ड्रा की है किस इक्वेशन से आया हुआ है, इससे, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमको क्या करना होता है, इन दोनों इक्वलिटी का सलूशन पॉइंट क्या है ये पता करने के लिए हम रखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 या 0 0 ऑरिजिन पॉइंट। देखो ये लाइन पर नहीं है 0 0, जो पॉइंट
इस लाइन पर नहीं होगा वही इस इक्वलिटी में रखा जाएगा। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो देखो ट्रू होगा, अगर नहीं सेटिस्फाई करेगा तो फॉल्स लिया जाएगा। तो देखते हैं 0 0 पुट इन गिवन इनइक्वलिटीज। गिवन इक्वलिटीज, ठीक है। तो चलो रखते हैं पहले इसमें 2 इंटू एक्स की जगह पे 0, वाई की प्लेस पे कितना हो जाएगा 0 1, यहाँ पे रखा जा रहा है। तो ये आ जाएगा 0 ग्रेटर देन 1। तो क्या ये बात सही है? फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो देखो पहले चेक करो इससे कौन सी लाइन ड्रा किए थे, ये वाली। अगर ये फॉल्स है तो देखो 0 0 रखे हैं ना, 0 0 इस लाइन के देखो दो, ये लाइन जो है दो पार्ट में डिवाइड करती, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। अगर ये फॉल्स आ रहा है तो जिस अपोजिट डायरेक्शन में शेडेड किया जाएगा। अगर ट्रू होता तो टूवर्ड, जिधर वो पॉइंट है उस साइड शेडेड करते हैं, ऑरिजिन के साइड में। तो ये फॉल्स है, इसलिए क्या करेंगे बाहर की तरफ इसका शेडेड रीजन बनाएंगे। अब इसके बाद दूसरे वाले इक्वलिटी में भी रखते हैं। तो ये है x माइनस 2y लेस देन -1। तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, -1। तो ये अब बताओ क्या आएगा? 0 क्या है, छोटा है -1 से, ये भी फॉल्स हो रहा है। बड़ा है 0, -1 से 0 छोटा है नहीं, बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। तो देखो 0 0 रखे हैं, तो ये देखो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। तो अब इसके जो लाइन दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो अगर फॉल्स आ रहा तो उस तरफ नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में शेडेड किया जाएगा। इसको हम करेंगे ऊपर, ठीक है। तो चलो इसको ऊपर ऐसे शेडेड कर देंगे, ये वाली लाइन, और ये वाला जो है नीचे ऐसे शेडेड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो जो दोनों में कॉमन पोर्शन है वही इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 6 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्या है? x प्लस वाई लेस आर इक्वल, एक्स प्लस वाई लेस आर इक्वल 6, और दूसरी इक्वलिटी दे रखी x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल 4, एक्स प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल 4। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, इसको हम स्टेप फर्स्ट बोल सकते हैं। ये जो इक्वेशन दे रखा, इनइक्वलिटी दे रखी, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, दोनों को। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब हम इसके दो सॉल्यूशन पॉइंट पता करेंगे जो इस रेखा को संतुष्ट करें, वो दो बिंदु पता करेंगे। तो चलिए एक ले रहे हैं यहाँ 0, एक यहाँ 0। तो x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 आएगी। अब y बराबर अगर 6 रख देंगे तो x की वैल्यू कितना आएगी, 6 आएगी, ठीक है। वैसे यहाँ पर x y ये 0 ये 0। अब x बराबर 0 रखो तो y का मान कितना आएगा, 4। अब y बराबर यहाँ 0 रखो तो x का मान कितना आएगा, 4 आएगा। चलिए अब हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये x ये y, देखिए मैक्सिमम पॉइंट इसमें 6 तक है, तो कम से कम 6 नंबर तक डिजिट इस पर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
इतने के बाद अब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, 0,6 और 6, जी ये है 6,0। तो इस लाइन को हम ऐसे ड्रा कर देंगे, ठीक है। और इस पे हम इक्वेशन लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब इसके बाद ये वाली लाइन खींचते हैं, 0 और 4, तो एक ये है और एक ये है, तो यहाँ से ऐसे ये लाइन चली जाएगी। ये 4,0 है और ये 0,4 है, ठीक है। अब हम स्टेप सेकंड इसको कहेंगे, या स्टेप सेकंड चाहे लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 2 टर्म में होता है, एक बार ये इनइक्वलिटी को इक्वेशन बना के 2 पॉइंट पता करेंगे, उसके बाद जो इनइक्वलिटी है उसमें हम ये और ये जो लाइन है इससे हट करके कोई बिंदु रखेंगे, तो इससे हट करके ये 0, 0 है, इसमें रखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 इन गिवन इनइक्वलिटीज। गिवन इक्वलिटीज, तो देखो इक्वलिटी दे रखी x प्लस वाई लेस आर इक्वल 6 और दूसरी दे रखी है x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल 4। तो चलो यहाँ x की जगह 0, y की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये 0 और ये 6, तो ये क्या आया, 0 से बड़ा है 6, हाँ ट्रू। अगर ये ट्रू है तो कौन सी लाइन का ट्रू है, ये वाला। तो देखो ट्रू है तो ये जिस तरफ 0, 0 है उस तरफ शेडेड किया जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, यहाँ 0 और यहाँ 0 दोनों इक्वलिटी में रखा जाएगा। क्या 0 4 से बड़ा है, ये फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो ये आउटवर्ड किया जाएगा बाहर की तरफ, जिधर 0 नहीं है। 0 देखो 2 पार्ट में डिवाइड करता, पहला दूसरा, तो जिस तरफ नहीं है। तो अब इसको हम अंदर शेडेड करेंगे, ठीक, और यहाँ से इसको बाहर करेंगे। तो देखिए दोनों में कुछ ओवरलैपिंग हो रही है, इधर वाला कर रहे हैं तो ये इतना, और इधर कर रहे हैं तो ये इतना पोर्शन ही इसका क्या हुआ, सॉल्यूशन पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसके बीच में जो जो बिंदुएं आएंगी वो इस इक्वलिटी को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे 7 नंबर की। सेवन नंबर क्या है क्वेश्चन, टू एक्स प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल 8 एंड एक्स प्लस 2y ग्रेटर आर इक्वल कितना, देखते हैं यहाँ पे 10, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ स्टेप फर्स्ट करेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, ये जो इक्वलिटी है इसको इक्वेशन बना लेंगे। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 और ये x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब हम इसके लिए 2 सॉल्यूशन पॉइंट पता करेंगे। वैसे इसके लिए भी हम 2 सॉल्यूशन पॉइंट पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y, यहाँ 0, यहाँ 0। चलो अब x बराबर 0 रखो तो y की वैल्यू 8 आएगी, y की वैल्यू यहाँ 0 रखोगे तो x की वैल्यू 4 आएगी, क्योंकि यहाँ 2 लगा है, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 आएगा। और यहाँ 0, यहाँ 0, x की इक्वल टू 0 यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू देखो कितना आएगा, 2 5 6 10, 5 यहाँ आएगा। और यहाँ अगर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 10 आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब एक ग्राफ प्लॉट करेंगे।
और इस पर कम से कम 10 तक डिजिट रहेगी। 2 4 6 8 10 गैप कर दे रहे हैं। 2 4 6 8 10, क्योंकि हमें गेस करके ही पॉइंट ड्रा करना है। आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाइएगा तो जो एक बॉक्स होगा उसको 2 यूनिट ले लेना, ठीक है। तो x पे 0 y पे 8, x पे 0 y पे 8, ये पॉइंट है 0,8। अब x पे 4 y पे 0, ये 4,0, ठीक है। अब इसको पहले लाइन ड्रा कर देते हैं और ये इक्वेशन का नाम भी लिख देते हैं 2x + y = 8, ठीक है। अब अगले वाले इनइक्वलिटी की बात करेंगे तो ये इससे जो इक्वेशन आया हुआ है x पे 0 y पे 5, x पे 0 y पे 5 यहाँ होगा 0,5 और 10,0। तो ये हमारा एक गया लाइन यहाँ से, थोड़ा सा नीचे हो जा रहा है, ये ऐसे गई, ठीक है। पटरी से आप लोग इसको सीधा खींचेंगे, ठीक। चलिए अब आगे देखेंगे। स्टेप सेकंड में क्या करना होगा, ये चेक करेंगे किधर शेडेड किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पुट x = 0 एंड y = 0 इन गिवन इनइक्वालिटीज। तो गिवन इक्वलिटीज क्या क्या हैं, 2x + y ≤ 8 और ये है x + 2y ≥ 10, 2x + y ≥ = 10 और x + 2y ≥ 10। तो यहाँ पे 0 रख देंगे, यहाँ 0 रख देंगे, ठीक है। ये आ गया 0 > 8 फॉल्स, यहाँ 0 प्लस यहाँ 0 ग्रेटर देन 10, 0 ग्रेटर देन 10, ये भी फॉल्स। अगर दोनों फॉल्स हैं, यहाँ इक्वेशन लिख लेते हैं x + 2y = 10, दोनों फॉल्स हैं तो दोनों ऑरिजिन से आउटसाइड की तरफ, ये भी आउटर साइड में, ये भी आउटर साइड में। तो जब ये शेडेड किया जाएगा ऐसे तो कुछ ओवरलैपिंग होगी कुछ पोर्शन की, ठीक है। ओवरलैपिंग वाला ही पोर्शन क्या होगा, इसका सल्यूशन होगा। तो देखिए यहाँ से शुरू हो गया है ये वाला पोर्शन, ठीक है। यही इसका क्या होगा, सल्यूशन, क्योंकि इतना पोर्शन दोनों में आएगा। अब इसको आगे ऐसे बढ़ाएंगे तो ये दोनों में इतना आएगा, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हो गया, तो ग्राफ के लिए सल्यूशन है यही, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। एट नंबर क्या है, x + y ≤ 9, x + y ≤ 9 और y > x, और एक इसमें दे रखा है x > 0। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें 3 इक्वलिटी है, तो यहाँ करेंगे स्टेप फर्स्ट। तो पहले तीनों इक्वलिटी का इक्वेशन बना लेंगे, x + y = 9, ये y = x और ये x = 0। तीनों इक्वलिटी से हम सॉल्यूशन पॉइंट पता कर लेते हैं। तो यहाँ जब हम पता करेंगे तो क्या आएगा, x = 0 और ये y = 0, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, x = अगर हम यहाँ 0 रख देते हैं तो y की वैल्यू 9 आएगी, और यहाँ 0 तो y = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 9 आएगी। इसमें 3 सॉल्यूशन पता करेंगे x y। एक बार हम x = 0 रखेंगे तो y = भी 0 आ जाएगा।
एक बार हम -1 रखेंगे तो -1 आएगा, और एक बार अगर हम +1 रखेंगे तो +1 आएगा। ठीक है, और ये x बराबर 0 एक है ही है। ठीक है, एक लाइन। चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसमें देखिए मैक्सिमम डिजिट 9 तक है, तो 2 का गैप करके लिख ले रहे हैं। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, तो 9 यहाँ पर होगा। ठीक है, 8 और 10 के बीच में 9। तो देखिए x = 0, y = 9, तो x पे 0 ये है और y पे 9 ये है, और x पे इसमें देखो 9 और y पे 0, तो ये 9 और 0, तो यहाँ से और यहाँ से एक लाइन जा रही है, इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक, अब y = x, y = x, तो ठीक है। ये देखिए 0 0 यहाँ पर है, -1 -1 -1 -2 यहाँ होगा, -2 यहाँ होगा, -1 यहीं कहीं होगा, 1 1 तो 1 1 यहाँ होगा। तो इससे एक पॉइंट, इन पॉइंट से एक लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, सॉरी, ऑरिजिन से होती हुई जाएगी, तो एक लाइन ऐसे ड्रा कर देंगे, ये आ गया। ठीक, चलिए, और ये x = 0, तो x = 0 हमारा यही लाइन है। ठीक, ये x = 0 इसको बोलेंगे। अगर y = 0 होता तो ये लाइन होती। चलिए, अब हम आएंगे स्टेप सेकंड पे। स्टेप सेकंड में हमको क्या करना होता है, स्टेप सेकंड में बेटा पुट x = 0 और y = 0। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग ध्यान देंगे, अगर लाइन ऑरिजिन से पास हो रही है तो ये कंडीशन उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो उसमें कोई दूसरा पॉइंट रखना पड़ेगा। ठीक, तो ये 0 0 सिर्फ इसी इक्वलिटी के लिए रखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पुट x = 0, y = 0, इक्वलिटी फर्स्ट, इक्वलिटी फर्स्ट पहले वाले में केवल रखेंगे बस। तो यहाँ 0 यहाँ 0, देखो x + y ≤ 9 दे रखा, तो यहाँ 0 और यहाँ 0 रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 0 < 9। ये आ गया क्या, 9 ट्रू है। ट्रू है तो अंदर की तरफ जिधर 0 0 है। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे। और एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा है, तो ये लाइन हमारी कैसी होगी, डॉटेड लाइन होगी। कैसी लाइन होगी, डॉटेड। ये आप लोग ध्यान दिए रहेगा क्वेश्चन में, अगर इक्वल का साइन नहीं लगा है तो लाइन कैसी होगी, डॉटेड होनी चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये ट्रू है तो ये अंदर की तरफ आ गया। चलिए अब इस लाइन से हट करके कोई दूसरी लाइन पॉइंट इसमें रखते हैं। तो कोई दूसरा पॉइंट ये ले रहे हैं, सपोज कर ले रहे हैं 0,4, कोई भी रख सकते, 0,2 0,4 इस लाइन पर नहीं होगा। तो 0,4 दूसरे वाले में इसमें रखते हैं। तो x = देखो 0,4 पुट इन इक्वलिटी सेकेंड, इन इक्वलिटी, ठीक है, सेकेंड। तो सेकेंड इक्वलिटी है y > 2। अब यहाँ सॉरी x, अब y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 0। तो ये क्या आ रहा है, 0 > 4, ट्रू है। ट्रू है तो अब आप यहाँ देखेंगे पॉइंट हमने इधर का लिया था, दो तरफ डिवाइड हो रहा है ये लाइन, दो पार्ट में, ये पहला पार्ट ये दूसरा पार्ट। अगर ट्रू आ रहा है तो जिधर का वो पॉइंट है उसी साइड से एडिट किया जाएगा। तो पॉइंट देखो फर्स्ट वाले पार्ट का था तो पहले की तरफ से एडिट किया जाएगा। ठीक है, और इसमें 0 रखेंगे
ये x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 0 इसमें नहीं रखा जाए क्योंकि ये 0 इसको सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। तो इस वाली लाइन से हट करके ये 4 रख देते हैं। तो 4 ग्रेटर देन, मान लो 4 रखते हैं तो 4 ग्रेटर देन 0, तो ये देखिए इस साइड होगा क्योंकि यही पॉजिटिव डायरेक्शन ही इसको सेटिस्फाई करेगा। 0 से बड़ी जो वैल्यू होंगी वही इस पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए सब ड्रा करते हैं लाइन। ये वाला देखो इस तरफ अंदर की तरफ, ठीक है, ये वाला बाहर की तरफ, ठीक, ये वाला अंदर की तरफ। तो तीनों से यही पोर्शन कॉमन होगा, ठीक है। ये देखिए ऐसे ऐसे बाहर की तरफ हो जाएगा, ठीक, ये अंदर की तरफ ऐसे ऐसे हो जाएगा इधर, और ये अंदर की तरफ इधर आ जाएगा। तो तीनों से जो है जब हम करेंगे तो इतना पोर्शन कॉमन शेडेड हो जाएगा। यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है बेटा। तो बस आज के लिए इतना ही।